भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। श्री राधा वृंदावन चंद्र की जय, श्री गौर निताय की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। वेलकम ऑल ऑफ यू फॉर टुडे श्रीमद् भागवतम सेशन। वी आर डिस्कसिंग फ्रॉम फर्स्ट कैंटो चैप्टर 7। टाइटल ऑफ द चैप्टर इज द्रोण पुत्र को दंड। हमने कल श्लोक नंबर 7 तक पढ़ लिया था। आज हम श्लोक नंबर 8 से प्रारंभ करेंगे। कल के श्लोक में देखिए, ये जो इसका बैकग्राउंड है इस चैप्टर का, इसमें सारे के सारे जो शौनक आदि ऋषि हैं वो अब भागवतम सुनने के लिए बहुत उत्सुक हैं, क्योंकि उनको अब ये पता लग गया है कि वेद व्यास जी ने, नारद मुनि ने वेद व्यास जी को अपने जीवन पूरा समझा दिया है कि वो किस प्रकार उनको ये ट्रांसेंडेंटल बॉडी मिली है। और उन्होंने, नारद मुनि ने वेद व्यास जी को गाइड किया है कि अब आप इस श्रीमद् भागवतम को लिखना प्रारंभ करिए। तो अब सारे के सारे जितने शौनक आदि ऋषि हैं बहुत उत्सुक हैं कि हम ये भगवान की लीलाओं के बारे में जानें। तो फिर वो प्रश्न करते हैं बहुत सारे। तो ये अब हम उसके आगे भागवतम समझेंगे। तो हमने कल के श्लोक में पढ़ा था, उन्होंने बताया कि इस वैदिक साहित्य के श्रवण मात्र से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की प्रेमा भक्ति की भावना तुरंत अंकुरित होती है, जो शोक, मोह तथा भय की अग्नि को तुरंत बुझा देती है। तो ये जो भागवतम है, जैसे ही हम इस श्रीमद् भागवतम को पढ़ने लगते हैं तो हमारे हृदय में क्या होता है, हमको तुरंत समझ में आता है कि हम ये शरीर नहीं है और हमारा संबंध सिर्फ कृष्ण के साथ है। तो ये भागवतम क्या है, जैसे भगवान ने जब धरती पर अपनी लीला को समाप्त किया तो भगवान ने अपने आप को दिया है भागवतम के रूप में। ये कृष्ण है जिनको हम कृष्ण को समझ रहे हैं कि भगवान कौन है। तो ये उसका फर्स्ट कैंटो है। अभी हम धीरे धीरे जब इस भागवतम में प्रोग्रेस करेंगे, सेकंड कैंटो, थर्ड कैंटो, धीरे धीरे जब हम 9th कैंटो तक इसको समझते हैं वैष्णवों के बीच में बैठकर, जब आप पढ़ते हैं ध्यान से, तो आप 10th कैंटो पर भगवान को देख लेते हैं, भगवान को आप समझ जाते हैं कि भगवान कौन है। तो फिर आपका भगवान से प्रेम का रिश्ता डेवलप हो जाता है। तो इसमें बता रहे हैं, वो कल के श्लोक में हमने समझा कि इस वैदिक साहित्य के श्रवण मात्र से, सोचिए कितना प्योर लिटरेचर है, सिर्फ इसके श्रवण मात्र से क्या हो जाता है हमारे जीवन में, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की प्रेमा भक्ति के भावुक भावना तुरंत अंकुरित हो जाती है। सिर्फ इसका थोड़ा ही सुनते हैं तो भगवान के प्रति जो हमारा रियल प्रेम है, जो भगवान के प्रति हमारी लविंग रिलेशनशिप है, वो क्या हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है। आप दुनिया में कितने ही मटेरियल सॉन्ग सुनिए, मटेरियल जितने भी गाने हैं, मटेरियल हमारे बच्चों की किताबें हैं, नॉलेज है, इन सबको देखिए, कोई कितना ही पढ़ता रहे, बड़े बड़े पीएचडी होते हैं, बड़े बड़े विद्वान लोग होते हैं, परंतु उनको भगवान से प्रेम कभी नहीं हो पाता। वो अपने आप को इस बॉडीली कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ से बाहर नहीं निकाल पाते हैं। परंतु श्रीमद् भागवतम जो है, अगर आप जब इसका अध्ययन करते हैं और वैष्णवों के बीच में बैठ के आप जब करते हैं, तो हमको क्या समझ में आ जाते हैं, हमको रियलिटी समझ में आती है और हमें पता लग जाता है कि हमारा रियल संबंध कृष्ण के साथ है। और उसके साथ क्या होता है, साथ ही साथ जो शोक, मोह तथा भय की अग्नि को तुरंत बुझा देता है। तो हमारे हृदय में जो हम समझ बैठे हैं बॉडी की वजह से, ये तीनों त्रापत्र हम समझे थे कि आध्यात्मिक क्लेशा, आधि बौद्धिक क्लेशा और आधि दैविक क्लेशा, फिर बर्थ होता है हमारा, हम बूढ़े होते हैं, बीमारियां आती, शरीर छूट जाता है। ये पूरी जो ये अग्नि है, मोह की जो अग्नि है, शोक की, ये सब हमारे हृदय से क्या हो जाती है, बुझ जाती है। क्योंकि हम तो भगवान के अंश हैं, तो हमें हमारे रियल पिता के साथ हमारा संबंध डेवलप हो जाता है इस श्रीमद् भागवतम ज्ञान से।
तो ये श्रीमद् भागवतम फास्टेस्ट प्रोसेस है। करोड़ों करोड़ों जन्मों के बाद इस बार हमें ये भागवतम सुनने का मौका मिला है। भागवतम को हमने पहली बार अपने जीवन में टच किया है वैष्णवों के साथ बैठकर। तो ये भागवतम आपको क्या करता है, भगवान के साथ आपका संबंध स्थापित करा देता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लिटरेचर है। जैसे कि कल वो बता रहे थे, हमने इसमें समझा कि हमारे जितने भी राजनेता हैं वो बड़े बड़े प्रयास कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, पूरे वर्ल्ड सारे देश मिलकर यूनाइटेड नेशन क्रिएट कर रहे हैं, पूरी दुनिया में बात कर रहे हैं कि हमें यूनिटी करनी है, शांति प्रस्ताव ला रहे हैं कि पूरे संसार में शांति हो। परंतु ऐसे शांति नहीं हो सकती जब तक ये हम अपने आप को बॉडी समझते रहते हैं। हम कभी भी दुनिया में आप शांति को स्थापित नहीं कर सकते। वही जो बड़े बड़े ग्रेट लीडर यूनाइटेड नेशंस की बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं और बोलते हैं कि पूरे देशों को कैसे हम एक लेवल पे शांति के लिए स्थापित करें, परंतु क्या होते हैं बाद में पीछे जाके बैठो तो वही नॉनवेज खा रहे होते हैं। तो क्या होता है, उनको रियल कॉन्सेप्ट नहीं मालूम किसी को भी कि हम ये बॉडी नहीं है, हम आत्मा है और हमारा कृष्ण के साथ संबंध है। तो उनको मेन प्रिंसिपल नहीं मालूम, तो वो कैसे सिखा सकते हैं हमें शांति का प्रिंसिपल? क्योंकि भगवान ने ये भौतिक संसार कैसा स्थापित किया है, दुखालया शाश्वतम। कृष्ण से इसको कैसे बनाया भगवान ने ये, ताकि ये आत्मा इसमें समझ सके कि हम इस भौतिक संसार के प्राणी नहीं है। उसका मेन कॉन्सेप्ट होता है। तो यहाँ पे जैसे होता है ना, किसी कैदी को जेल में डाला जाता है रिवाइव करने के लिए कि वो रिवाइव हो जाए, उसी तरह हमें भी यहाँ डाला जा सका है ताकि हम जो हमारी जो टेंडेंसी है, इंडिपेंडेंट जो हमारा नेचर है भौतिक संसार में, हम समझते हैं कि हम इंडिपेंडेंट जिएंगे, उस टेंडेंसी को सही करने के लिए ये माया क्या करती है, हमें बार बार प्रताड़ित करती है माया इस भौतिक संसार में। फिर आपका जन्म होगा, फिर आप बूढ़े होंगे, बीमारियां आएंगी, फिर शरीर छूट जाएगा। और इस भौतिक संसार में ये सारे आध्यात्मिक क्लेशा, आदि भौतिक क्लेशा और आदि दैविक क्लेशा, ये आपको कंटिन्यूसली परेशान होते रहेंगे। आप इस भौतिक संसार में हर जीव यहाँ पे फ्रस्ट्रेट हो जाता है इस भौतिक संसार में, हर जीव इस बॉडीली लाइफ की वजह से। भले वो कैसा भी, भले कुत्ते का शरीर हो, स्नेक का शरीर हो, क्रोकोडाइल का शरीर हो, मच्छर का शरीर हो, कैसा भी शरीर हो, सब परेशान रहते हैं इस भौतिक संसार में, क्योंकि भगवान ने ये दुखालय शाश्वतम क्रिएट किया है। परंतु जब इस भागवतम को पढ़ते हैं हम, तो इस भौतिक संसार से हम समझ पाते हैं कि मुझे इस भौतिक संसार से, मैं इस भौतिक संसार का प्राणी नहीं हूं, मैं ये मिट्टी का शरीर नहीं हूं, ये हमें समझ में आता है। तो आइए अब हम अगला श्लोक पढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, क्योंकि अब वेद व्यास जी क्या करेंगे, भागवतम लिखना प्रारंभ करेंगे। तब हम उसके आगे, क्योंकि नारद मुनि ने उनको इंस्ट्रक्शन दिया है, और जो शीला शुकदेव, जो शौनक आदि ऋषि हैं, वो सूत गोस्वामी के मुख से, उनके श्री मुख से इस भागवतम को और ज्यादा सुनना चाहते हैं। क्योंकि वो किसके लिए इकट्ठे हुए हैं, जितने भी शौनक आदि ऋषि, क्योंकि कलयुग शुरू होने वाला है और 88,000 इतने सारे ऋषि इकट्ठे हुए हैं कि इस कलयुग के लिए हम बेस्ट क्या करें, इस कलयुग के लोगों के लिए बेस्ट क्या होगा, वो उसकी तैयारी कर रहे हैं। वहां पर वो बड़ा हवन कर रहे हैं, हजारों सालों तक चलने वाले को हवन कर रहे हैं। वहां बैठकर ये इस भागवतम को सुन रहे हैं कि इस कलयुग के लोगों के लिए बेस्ट काम क्या होगा। क्योंकि हमारी उम्र क्या है, सिर्फ हमारी उम्र हमें 100 साल मिली है, प्रायेण अल्प आयुषा, अल्प आयु है हमारी इस कलयुग में। तो इस शॉर्ट टाइम में कैसे हम भगवान को समझें, वो उसके लिए चाहते हैं कि सूत गोस्वामी अब उन्हें और जल्दी जल्दी भागवतम सुनाएं, ताकि इस भौतिक संसार में ये जो जीव हैं, जो हम आत्मा है, हम भगवान के साथ अपने संबंध को स्थापित कर सकें। चलिए हम अगले श्लोक पर आते हैं। अब हम श्लोक नंबर 8 पढ़ेंगे। श्लोक नंबर 8 पढ़ने के लिए मेरे साथ ज्वाइन करेंगे चंद्रा माता जी। चंद्रा आर, आप पढ़ेंगे। मैंने आपको अनम्यूट किया है। चंद्र आर, मैं और किसी को अनम्यूट करता हूँ। धर्मेंद्र जी आप पढ़ेंगे। आपको मैंने अनम्यूट साइन भेजा है। डॉक्टर रिचा, मैंने आपको अनम्यूट साइन भेजा है, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए।
डॉक्टर ऋचा आप पढ़ेंगे? डॉक्टर ऋचा? मैं पढ़ूं प्रभु जी? माता जी ठीक है। और पूनम माता जी? यस प्रभु जी। ठीक है माता जी, आप पढ़िएगा। ठीक है माता जी। तो अब मैं पहले श्लोक पढ़ता हूँ, आप उसके बाद उसका तात्पर्य पढ़ने का प्रयास करिएगा। चलिए हम श्लोक को पढ़ रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट वर्स है। इसमें देखिए क्या बोल रहे हैं। यसहितां भगवतीं कृत्वानुक्रम्य चात्मजं शुक्लामध्यापयामास निवृत्ति निरतं मुनिः। अब वो भागवतम का संकलन कर लेने तथा उसे संशोधित करने के बाद महर्षि व्यासदेव ने इसे अपने सुखदेव गोस्वामी को पढ़ाया, जो पहले से ही आत्म साक्षात्कार में निरत रहेंगे। श्रीला व्यासदेव जी ने इस पूरे भागवतम को लिख लिया है, उसको करेक्ट कर दिया है, जितने भी उन्होंने सब परफेक्ट बना दिया है। तो ये भागवतम किसके लिए होता है? जो लिबरेटेड आत्माएं हैं पहले तो ये भौतिक संसार के प्राणी होते हैं। हम किस में इंगेज हैं? सारे के सारे हम बॉडीली कंसेप्ट ऑफ लाइफ में जी रहे हैं और सारे मटेरियल एक्टिविटीज में हम सारे कार्य कर रहे हैं। परंतु ये भागवतम किसके लिए होता है? लिबरेटेड आत्माओं के लिए, जिनका भगवान के लिए है, और कोई मतलब ही नहीं होता है इस भौतिक संसार में। तो जो उनके पुत्र हैं श्रीला सुखदेव गोस्वामी, वो तो माँ के गर्भ से ही लिबरेटेड हैं। वो तो जन्म होने से पहले ही वो लिबरेटेड है। तो उन्होंने अपने पुत्र को, जो व्यासदेव जी हैं, उन्होंने अपने पुत्र को सबसे पहले ये ज्ञान दिया है। अब हम आगे देखेंगे ये पूरा जो ये भागवतम है ये क्या है। वेदांत सूत्र का क्या है? ये ओरिजिनल कमेंट्री है। ये जो वेदांत सूत्र, सारे वेदों को निकाल के फिर वेदांत सूत्र बनाया गया, उसके बाद इस भागवतम को दिया गया है। तो ये भागवतम हमने तीसरे श्लोक, फर्स्ट कैंटो के फर्स्ट चैप्टर के तीसरे श्लोक में भी पढ़ा था। ये भागवतम क्या है? निगम कल्प तरोर गलितम फलम। ये सुखम द्रव्य जितने भी सारे पेड़ होता है, पेड़ में जैसे बहुत सारे होती है, पत्तियां होती है, ब्रांचेस होती हैं, बीज का तना होता है, उन सब में रस होता है। परंतु फाइनल जो, मान लीजिए आम का पेड़ है, उसमें फाइनल जो आम का जो फाइनली आम पकता है, एक आम जो खाते हैं हम लोग, और जो उसमें जो रस होता है, तो ये जो भागवतम है, ये पूरे कंप्लीट निचोड़ निकाल के ये सबसे पका हुआ फल है भागवतम। इसको सिर्फ एक भाग को पढ़ने से हमें क्या हो जाएगा? हमें भगवान से प्रेम डेवलप हो जाएगा इसी लाइफ में, जो कि आत्मा का रियल संबंध है हमारा। नहीं तो हम अन्य से भौतिक संसार कर्मों के चक्र में फंसे हुए हैं, परंतु आत्मा का मेन संबंध सिर्फ कृष्ण के साथ होता है। तो अब इसका हम तात्पर्य पढ़ते हैं। अरे शीला प्रभुपाद द्वारा, पूनम जी आप पढ़। हाँ प्रभु जी, हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवत व्यास देव द्वारा ही संकलित ब्रह्म सूत्र का सहज भाष्य है। यह ब्रह्म सूत्र या वेदांत सूत्र उन लोगों के लिए निमित्त है जो पहले से आत्म साक्षात्कार में निरत हैं। श्रीमद् भागवत इस तरह रचा गया है कि इसकी कथाएं सुनते ही मनुष्य आत्म साक्षात्कार के मार्ग में तुरंत प्रवृत्त हो जाता है। यद्यपि यह मूल रूप से परमहंसों अर्थात आत्म साक्षात्कार में पूर्ण रूपेण संलग्न व्यक्तियों के लिए है, लेकिन यह संसारी व्यक्तियों के हृदयों में गहराई तक प्रविष्ट होकर प्रभाव डालता है। सारे संसारी व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति में लगे हुए हैं, लेकिन ऐसे लोग भी इस वैदिक साहित्य में अपने भव रोगों के निवारक उपचार पाते हैं। सुखदेव जी गोस्वामी अपने जन्म काल से ही मुक्त जीव थे और उनके पिता ने उन्हें श्रीमद् भागवत पढ़ाया। संसारी विद्वानों में श्रीमद् भागवत के संकलन के काल को लेकर मतभेद है, तथापि श्रीमद् भागवत के मूल पाठ से यह निश्चित है कि इसका संकलन राजा परीक्षित के तिरोधान के पूर्व और भगवान कृष्ण के प्रयाण के पश्चात हुआ था। जब राजा परीक्षित
भारतवर्ष के सम्राट के रूप में राज्य कर रहे थे, तब उन्होंने मूर्तिमंत काल को दंडित किया। प्राधिकृत शास्त्रों तथा ज्योतिष गणना के अनुसार कलयुग अपने 5000वें वर्ष में था। अतः श्रीमद् भागवत कम से कम 5000 वर्ष पूर्व संकलित हुआ था। महाभारत का संकलन श्रीमद् भागवत के पूर्व हो चुका था और सारे पुराण महाभारत के पूर्व संकलित हो चुके थे। यह है विभिन्न वैदिक ग्रंथों के संकलन काल का एक आकलन। श्रीमद् भागवत की रूपरेखा नारद के निर्देशानुसार पहले ही तैयार हो चुकी थी। श्रीमद् भागवत निवृत्ति मार्ग पर अग्रसर होने का विज्ञान है। नारद ने प्रवृत्ति मार्ग का तिरस्कार किया था। यह मार्ग समस्त बद्ध जीवों को स्वाभाविक प्रवृत्ति है। श्रीमद् भागवत की विषय वस्तु मानव जाति के भवरोग का या संसार के तापों को पूर्ण रूप से रोकने का उपचार है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए श्रीमद् भागवतम सबसे पहले तो इस श्लोक में क्या बता रहे हैं, सबसे पहले तो वो लिबरेटेड आत्माओं के लिए है। तो फिर भी हमारे ऊपर ये जो हमारे आचार्य होते हैं, जैसे व्यासदेव जी ने इसका हमें टाइम बताया है कि ये कब भागवतम दिया गया। ये 5000 वर्ष पूर्व जब ये कलयुग शुरू होने वाला था, तो जो परीक्षित महाराज थे वो पूरे दुनिया को रूल करते थे, वो चक्रवर्ती सम्राट थे। पहले ये भारत क्या था, पूरा ये जो पूरा यूनिवर्स है, जैसे अमेरिका है, यूरोप है, जितने भी 7 कॉन्टिनेंटल्स हैं, इन सबको भारतवर्ष बोला जाता था। ये पूरा एक भारतवर्ष था और इसके एक सिंगल राजा थे, उनका नाम था चक्रवर्ती परीक्षित महाराज। तो परीक्षित महाराज ये भगवान का विधि विधान का पूरा एक, क्योंकि भगवान को लीला करनी होती है, पूरे संसार को भगवान एक ग्रेट प्लानिंग करते हैं उसमें कि हम इनमें से ये आत्माएं कैसे मुझे समझेंगी, कैसे भगवान को समझेंगी। तो उस समय जब परीक्षित महाराज एक जंगल में गए थे, तो वहां पे जो शमिका ऋषि का आश्रम था, तो शमिका ऋषि तपस्या में बैठे हुए थे और उनके पुत्र थे, एक उनके पुत्र का नाम था, ब्राह्मण पुत्र का नाम था श्रृंगी। तो जब परीक्षित महाराज जो उस ऋषि मुनि के आश्रम में पहुंचे, तो वो तो अपनी तपस्या में मग्न थे। इवन तो राजा को क्या है, कोई अगर राजा उनके घर में आता है तो उसके सम्मान के लिए उठना होता है, परंतु वो तो एक ब्राह्मण अपने ऋषि अपने ध्यान में मग्न थे, उनको पता नहीं लगा कि राजा आया है। तो उन्होंने क्या किया, राजा ने, परीक्षित महाराज ने एक मरा हुआ सांप उठाकर उनके गले में डाल दिया और वो वहां से चले गए। शमिका ऋषि को तो तब भी पता नहीं लगा कि क्या हुआ है, परंतु जो वहां बच्चे खेल रहे थे, उन्होंने जाके अपने जो छोटा सा उनका पार्टनर था श्रृंगी ब्राह्मण बच्चा, उसको क्या किया, जाके बोला कि तुम्हारे पिता के गले में राजा आए और इसे सांप डाल दिया। तो श्रृंगी ने कुछ नहीं देखा और क्या कर दिया, उसकी ब्राह्मण पावर का गलत यूज किया और वहीं से उस श्रृंगी ने क्या कर दिया, कर्स कर दिया, श्राप दे दिया कि वो जो राजा है उसको 7 दिन बाद एक उड़ता हुआ सांप आएगा दक्ष और वो काटेगा और उसको क्या हो जाएगा, वो राजा मर जाएगा। ऐसा उसको कर्स कर दिया। तो उस ब्राह्मण बच्चे ने अपनी ब्राह्मणिकल पावर का गलत उपयोग किया था। तभी से हमें समझा जाता है कि जितने भी ब्राह्मण होते हैं, फिर उनसे उनका उस समय से ये थोड़ा डिग्रेडेशन शुरू हुआ। नहीं तो पहले ब्राह्मण एक डिफरेंट लेवल होता था ब्राह्मण्स का। तो उसके बाद क्या होता है, फिर परीक्षित महाराज चाहते तो उस कर्ज को रिकर्स कर सकते थे, परंतु उन्होंने जब इस श्राप को सुना कि मुझे एक श्रृंगी ने, एक बच्चे ने ऐसा श्राप दिया है, उन्होंने उस श्राप को एक्सेप्ट कर लिया और वो गंगा किनारे पर आकर बैठ गए। तो फिर वहां पर श्रीला सुखदेव गोस्वामी आते हैं और 7 दिन तक वो इवन कोई पानी नहीं पिया, कोई भोजन ग्रहण नहीं किया और वो एकाग्र होकर श्रीला सुखदेव गोस्वामी वहां आए और उनसे उन्होंने इस भागवतम ज्ञान को ध्यान से सुना। तो ये जो भागवतम का हिस्ट्री है, ये 5000 वर्ष पूर्व से है। वैसे तो ये इटर्नल नॉलेज है, ये करोड़ों करोड़ों पूरे इतिहास में जितनी भी भगवान की सुंदर लीलाएं हुई हैं, क्योंकि हमने समझा है कि सतयुग, ये कलयुग, फिर द्वापर युग, फिर त्रेता युग, फिर ये सतयुग, फिर ये ऐसे 1000 महायुग जब इस धरती पर पास होते हैं तो ब्रह्मा जी के 12 घंटे पास होते हैं। इस प्रकार भगवान बहुत सारी अपनी सुंदर लीलाओं को करते हैं, कंटिन्यूसली अपनी लीलाओं को करते रहते हैं। तो इन सब लीलाओं में से जो बहुत कुछ महत्वपूर्ण लीलाएं हैं, उसको इस श्रीमद् भागवतम में डाला गया है। तो फिर उन्होंने जब इस भागवतम को सुना तो व्यासदेव जी ने अपने पुत्र श्रीला सुखदेव गोस्वामी को, क्योंकि वो जन्म से ही ट्रांसेंडेंटल है, उनको इस ज्ञान को दिया और इस ज्ञान से क्या होता है, हमारा हृदय शुद्ध हो जाता है। और यहाँ पे लास्ट में देखिए बहुत इंपॉर्टेंट इस परपोर्ट में आया है कि
संकलन श्रीमद् भागवतम के पूर्व हो चुका था। ये सब नारद मुनि ने पहले ही प्लान कर लिया होता है कि कैसे अब इस नॉलेज को हमें आगे बढ़ाना है। और सारे पुराण महाभारत के पूर्व संकलित हो चुके थे। यह विभिन्न वैदिक ग्रंथों के संकलन, कालका, चक्र, आंकलन, श्रीमद् भागवतम की रूपरेखा नारद के निर्देशानुसार पहले ही तैयार की जा चुकी है। श्रीमद् भागवतम निवृत्ति मार्ग पर अग्रसर होने का विज्ञान है। देखिए यहाँ पे दो प्रकार के मार्ग होते हैं, एक होता है निवृत्ति मार्ग और एक होता है प्रवृत्ति मार्ग। प्रवृत्ति मार्ग मतलब आप यूं समझ सकते हैं शॉर्ट टर्म गोल, और निवृत्ति मार्ग मतलब लॉन्ग टर्म गोल, यूं भी समझ सकते हैं हम इसको। तो ये भागवतम हमें क्या सिखाता है कि हम इस प्रोसेस को फॉलो करें, निवृत्ति मार्ग पर आगे बढ़ना होता है, और फाइनली हम क्या होते हैं, इस एक मनुष्य जीवन में भगवान को समझ पाते हैं और हम क्या हो पाते हैं, हमारा भगवान के साथ संबंध स्थापित होता है। तो ये जो श्रीमद् भागवतम है ये हमें क्या करते हैं, इस प्रोसेस पे चलने का रास्ता दिखाता है। ये भागवतम हमें क्या, हमें भगवान तक कैसे वापस पहुंचना है उसका हमें डायरेक्शन देता है, जिसको बोलते हैं फाइनली निवृत्ति मार्ग पर हमें आगे बढ़ना होता है। इसमें बोल रहे हैं निवृत्ति मार्ग पर अग्रसर होने का विज्ञान है। नारद ने प्रवृत्ति मार्ग का तिरस्कार किया था। यह मार्ग समस्त बद्ध जीवों की स्वाभाविक प्रवृत्ति है। श्रीमद् भागवतम की विषय वस्तु मानव जाति के भव रोग को या संसार के तापों को पूर्ण रूप से रोकने का उपचार है। तो अगर हम भी इस निवृत्ति मार्ग पर, इस श्रीमद् भागवतम के पथ पर कदम कदम एक एक कदम करे, जैसे नारद मुनि ने कैसे कदम बढ़ाए थे, उसी तरह हम भी अगर हमारे गुरु के गाइडेंस में रहकर, प्रभुपाद के गाइडेंस में रहकर, अगर हम इस डिवोशनल, जो प्योर डिवोशनल सेवा है उसको करते जाएंगे प्रभुपाद के गाइडेंस में रहकर, तो हम भी क्या हो पाएंगे, धीरे धीरे करके फिर हमारा भी टाइम होगा, हमको भी प्रभुपाद जी दीक्षित करेंगे, हमारा भी इनिशिएशन होगा, फिर हम भी इस पाथ पे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं, फिर ब्राह्मण दीक्षा होता है, और फिर हम इस पाथ पे स्पीड से आगे बढ़ते हैं। हमें पक्का हमारे हृदय में रियलाइज हो जाता है कि हम कौन है और हमारा कृष्ण के साथ क्या रिश्ता है, वो कृष्ण कौन है हमें पता लगने लग जाता है। फिर हमें रियलाइज हो जाता है तो हम भगवान की प्रेम पूर्वक, निष्ठा के साथ, रुचि के साथ, आसक्ति के साथ, दृढ़ विश्वास के साथ कंप्लीट भगवान की प्योर डिवोशनल सेवा में लग जाते हैं। और हम भी हमारे जो इस ह्यूमन लाइफ का एक फाइनल गोल है, इसी एक मनुष्य लाइफ में जो हमें अटेन करने का प्रयास करना चाहिए, उस गोल को हम अटेन कर पाते हैं इस श्रीमद् भागवतम के प्रोसेस से। तो अभी हम हमारी कथा को यहाँ विराम देते हैं, और अभी किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो आप प्रश्न को पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण।